अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। आज अमेरिका में 16 दिसंबर है और आज अमेरिका में कम अज़ कम मेरे लिए यौम सयाह है। 16 दिसंबर 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में फ़ौजियों के बच्चों का मैसेकर और 16 दिसंबर 1971 फॉल ऑफ ढाका। दो ऐसे इवेंट्स हैं जो कम अज़ कम मैं कभी नहीं भूलूंगा और कोशिश करूंगा कि इन मिलेनियल्स को और जेन जी को भी ना भूलने दूं। 16 दिसंबर 2014 को 6 दहशतगर्द जिनका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था, उनको रॉ के एक मेजर साहब अफ़गानिस्तान से हदायत जारी कर रहे थे। वो पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल, जैसे कि नाम से जाहिर है कि वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फ़ौजियों के बच्चों की थी और है। उस स्कूल में वो तकरीबन 10:30 पर दाखिल हुए। इन दहशतगर्दों में एक चेचन अबू शामिल जो कि रिंग लीडर था, 3 अरब और 2 अफ़गान शहरी शामिल थे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में उस वक़्त स्टाफ और स्टूडेंट्स को मिलाकर तकरीबन 1099 लोग मौजूद थे। इन दहशतगर्दों में स्कूल में दाखिल होने से पहले जिस सुजुकी बोलान में वो आए थे उसे आग लगाई। ये लोग ऑटोमेटिक वेपन्स, हैंड ग्रेनेड्स और खुदकुश जैकेटों से मुसल्लह थे। सुजुकी बोलान को आग लगाने और खुदकुश जैकेटें पहनने का मतलब ये है कि वो लोग वापस जाने के लिए नहीं आए थे। उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मारना था, शहीद करना था। ये लोग स्कूल के नक्शे से वाकिफ़ थे और उनको बहुत क्लैरिटी थी कि उनको किस वक्त कहाँ जाना है और उन्हें यह भी पता था कि कहाँ इस वक्त उनको बच्चे ज़्यादा तादाद में इकट्ठे मिलेंगे। इसलिए वो सबसे पहले स्कूल के ऑडिटोरियम में दाखिल हुए जहाँ बच्चे फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग लेने के लिए इकट्ठे हुए थे। मगर वो एक मुख्तलिफ दिन था। 149 लोग शहीद हुए, जिनमें 133 बच्चे थे और बाकी स्कूल स्टाफ के लोग थे और 121 लोग ज़ख्मी हुए। अगर मैं इसे इस तरह बयान करूं कि 270 लोगों के जिस्मों में उन दहशतगर्दों ने गोलियां उतारी। इस ऑपरेशन को सद्दाम जान नामी शख्स ने प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। सद्दाम जान को इसका हुक्म उमर मंसूर ने दिया और उमर मंसूर को ये हुक्म मौलाना फजलुल्लाह ने अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान की कौंसलेट में मौजूद रॉ के एक मेजर साहब की हिदायत पर दिया। इन दहशतगर्दों की ट्रेनिंग और डिटेल्ड और कंप्लीट प्लान भी हिंदुस्तान की अफ़गानिस्तान में मौजूद कौंसलेट से ही जारी हुआ था। छोटी से छोटी डिटेल भी उस मेजर साहब ने वेट की थी। रॉ के उस मेजर साहब का एक ख़ास हुक्म था, वो ये था कि इस हमले को 16 दिसंबर ही को करना है। बेसिकली वो एक पैगाम पाकिस्तान की सोई हुई कौम को देना चाहते थे। 16 दिसंबर 2014 को 43 ईयर्स हो चुके थे फॉल ऑफ ढाका को। हिंदुस्तान ये कहना चाह रहा था कि 43 ईयर्स पहले भी उन्होंने हमें एक ज़ख्म दिया था और आज फिर वो हमें ज़ख्मी करने जा रहे हैं। इस हमले के बाद हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से एक भरपूर रिएक्शन आया, मगर हमेशा की तरह हम बाद में ही क्यों रिएक्ट करते हैं? हमें हमेशा अकल नुकसान उठाने के बाद ही क्यों आती है? 11 दिसंबर 2023 एक और ज़ख्म हिंदुस्तान की हुकूमत ने और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के मुसलमानों को दिया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस फैसले को एंडोर्स कर दिया, जिसमें मोदी सरकार ने आर्टिकल 370, जिसमें जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस हासिल था, ख़त्म करके उसकी हैसियत बाकी स्टेट्स की तरह कर दी। इस पर बात हम अगले व्लॉग में करेंगे। जब तक मैं आपसे इजाज़त लूँगा, अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।